अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स चैप्टर नंबर 2, इसका फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एटम वो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, वो तीनों की अलग अलग डिस्कवरीज हमने पढ़ी है। तो फर्स्ट डिस्कवरी इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, डिस्कवरी से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं ताकि ये कि अच्छे से समझ आ जाए। ये एक मैं जनरल सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप सबके सामने बनाया। ये बड़े जनरल सा स्ट्रक्चर है एटम का। अब एटम में हमने तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े और तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते किस जगह पर है वो हमने देखना है। ये बेटा एक एटम है। एटम के सेंटर में बेटा होता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस की बात की गई, ये सेंटर में ये सारा मैस न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल बेटा पार्टिकल मौजूद होते हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद है। और उसके अलावा जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेट करते हैं सर्कल की फॉर्म में। ये ट्रैक इसके बने हुए हैं, इनको बेटा ऑर्बिट्स बोलते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड वो घूमते रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इस तरह बेटा ये स्ट्रक्चर होता है। बाकी जनरली डिस्कस करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा सबसे बड़ा रोल जो था इस एक्सपेरिमेंट के पीछे, वो बुक में उसका नाम मेंशन नहीं है, विलियम क्रूक्स। आपकी जो प्रीवियस बुक्स है उसमें इसका नाम लिखा हुआ था, नाम तो उसका सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स ने ये बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये वाला, ये डायग्राम भी बुक में नहीं बनी हुई और ये नाम भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये बना दिया ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। एक्सपेरिमेंट की डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, ये वाली डायग्राम बनी हुई है और ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में आती है। अब बेटे इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आपने इतने सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ, और इसमें जो सबसे पहले डिस्कवर होने वाली चीज है वो बेटा कैथोड रेज थी। ठीक है, कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई उसके लिए एक्सपेरिमेंट। फिर बेटे अरेंज कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा एक नाम आता है सर विलियम क्रूक्स का, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जो प्रीवियस वन बुक थी उसमें लिखा हुआ था। और इस विलियम क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, जे थॉमसन या जॉन जोसेफ थॉमसन, इसका कोई रोल नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसको बेटा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले बेटा हार्ड ग्लास ट्यूब, बुक में लिखा हुआ है हार्ड ग्लास ट्यूब, सबसे पहली चीज जो ली गई दैट इज द हार्ड ग्लास ट्यूब। ये बेटा ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब में एक बेटा विंडो रखी जाती है, एक वैक्यूम रखा जाता है ताकि इसके अंदर कोई गैस का प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जा सके। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या बेटा, वैक्यूम इज क्रिएटेड। वैक्यूम क्रिएट किया जाता है उस हार्ड ग्लास ट्यूब में, वैक्यूम इज क्रिएटेड, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। उसके बाद बेटे इस डिस्चार्ज ट्यूब, इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब भी है क्योंकि इसमें हवा जो है, एयर या गैस का प्रेशर इन या आउट की जा सके, डिस्चार्ज ट्यूब इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें बेटा ये जो मेटेलिक प्लेट्स रखी गई इनको इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब इज फिटेड विद मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। और मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को बेटा जोड़ा जाता है बैटरी के साथ। इन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा जाता है बैटरी के साथ। ये बेटा बैटरी है जिसका पोटेंशियल हाई है, हाई वोल्टेज बैटरी। ये हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट के साथ लगा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक प्लेट के साथ लगा हुआ है। पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव प्लेट को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये बेटा नाम याद रखिएगा।
उसके बाद जब बेटा पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, एक हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ी जाती है, पोटेंशियल जो होता है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान आता है और इसके अंदर लो प्रेशर या गैस इज फिल्ड विद लो प्रेशर के साथ बेटा इसमें गैस फिल की जाती है। और जब लो प्रेशर में गैस फिल की जाती है, इधर से पोटेंशियल हाई है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही बैटरी ऑन की, तो बेटा कुछ ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि ब्राइट लाइंस या रेडिएशंस ट्रेवल्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये बेटा ऑब्जर्वेशन देखी गई। कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेडिएशंस जो थी वो ट्रेवल करने लग गई और इन रेडिएशन को नाम दिया गया बेटा कैथोड रेस। इन रेडिएशन को नाम क्या दिया गया? कैथोड रेस। ये वाला जो बेटा सारा एक्सपेरिमेंट था वो विलियम क्रूक्स ने किया था, और अगर वो पूछे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस किसने की थी, तो बेटा विलियम क्रूक्स ने की थी। अब दूसरी इधर बात आ जाती है कि इन कैथोड रेस का नाम कैथोड रेस क्यों रखा गया? क्योंकि बेटा ये उस वक्त ऑब्जर्व किया गया कि ये रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं कहां से? कैथोड से, और ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स एनोड। क्योंकि ये ओरिजिनेट कैथोड से हुई हैं, इसलिए इसका नाम कैथोड रेस रखा गया। अब ये कैथोड रेस बेटा किसने डिस्कवर की? विलियम क्रूक्स ने। ठीक है, तो इधर लिख भी देता हूं मैं, रेडिएशंस एमिट होती हैं, एमिटेड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ बेटा ये ट्रेवल की, और इनको कैथोड रेस का नाम दिया गया। यहां तक बेटा ये एक्सपेरिमेंट है इनकी प्रोडक्शन का। उसके बाद बेटा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन्हीं रेडिएशंस पर क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये दोनों इफेक्ट बेटा देखे थे एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जॉन जोसेफ थॉमसन। जॉन जोसेफ थॉमसन बेटा इसको शॉर्टली जे थॉमसन भी बोला जाता है। इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किए थे? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का एक्सपेरिमेंट। ये बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली, ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है। इस कैथोड को और एनोड को जोड़ दिया बैटरी के साथ, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी है। और बेटा ये वोल्टेज बैटरी जब अप्लाई की गई तो इसमें कैथोड रेस की प्रोडक्शन हुई। कैथोड रेस की प्रोडक्शन कैसे होती है वो हमने समझ लिया। इधर कैथोड रेस की प्रोडक्शन हुई और कैथोड रेस ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन में मूव की, इधर से ये प्रोड्यूस हुई, ये बेटा कैथोड, और कैथोड से ये प्रोड्यूस हुई, कैथोड से प्रोड्यूस हुई और ये स्ट्रेट लाइन में मूव की, और स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बाद ये जाकर टकराई एक स्पॉट पर, एक जगह पर टकराई, और इस जगह को मैं नाम दे देता हूं दिस इज द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, तो तब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की कैथोड रेस और जाकर टकराई पॉइंट बी के साथ। उसके बाद बेटा क्या हुआ? जब जे थॉमसन ने, जॉन जोसेफ थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, दो पोल्स होते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। उसने क्या किया? इधर इस साइड पे उसने पॉजिटिव प्लेट रख दी, इस साइड पे उसने नेगेटिव प्लेट रख दी। ये बेटा क्या था? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए। जब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसने डिटरमिन किया, उसमें पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट्स होती हैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसने पॉजिटिव प्लेट ऊपर रख दी, नेगेटिव प्लेट नीचे रख दी। उसने अब ऑब्जर्व किया कि ये जो रेडिएशंस
ये जो कैथोड रेस ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो बेंड हो गई है। और बेंड किस तरफ हुई है? वो बेंड हुई है पॉजिटिव प्लेट की तरफ और जाकर टकराई हैं एट द स्पॉट ए। इस स्पॉट ए के ऊपर बेटा ये टकराई। यहां से उसने ये इमेजिन किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही हैं, इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। और क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसने अब एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज है। ये क्या बेटा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी इनको बोल जाते हैं और रेज भी बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज, इन पर नेगेटिव चार्ज है। कैसे साबित हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई थी। जे थॉमसन ने कहा एक और एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया और वो कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड उसने अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है दो मैग्नेट लिए उसने, एक मैग्नेट ऊपर एक मैग्नेट नीचे। यानी मैं कहता हूं ये उसने एक मैग्नेट लिया और ये मैग्नेट दूसरा लिया। ये मैग्नेट बेटा साउथ पोल था और ये मैग्नेट नॉर्थ पोल था। ये आपको आइडिया होगा कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। ये नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट किए। अब मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उसने देखा कि ये जो रेडिएशंस ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में वो बेंड हो गई हैं टुवर्ड्स द साउथ पोल और जाकर टकराई हैं एक स्पॉट पे और उस स्पॉट का नाम सी। ये बेटा 3 स्पॉट। अब ये सी स्पॉट टकराई हैं, यानी फिर बेंडिंग हुई है रेडिएशंस की और बेंडिंग हुई है किस तरफ? साउथ पोल की तरफ। और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का बेटा पॉजिटिव पोल ही गिना जाता है कि ये साउथ पोल पॉजिटिवली चार्ज है या पॉजिटिव इसको कंसीडर किया जाता है। तो इस बेटा एक्सपेरिमेंट से बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जे थॉमसन प्रूव दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस। और इन पर नेगेटिव चार्ज है और रेडिएशन लाइट हमेशा पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है और इन पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज की बना पर जे थॉमसन ने नाम दे दिया दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने, effect of electric field and magnetic field and prove that cathode rays are electrons। अगर वो पूछे क्वेश्चन के अंदर कि who discovered the electron तो बेटा जे थॉमसन, but who discovered the cathode rays? विलियम क्रूक्स। ये बेटा याद रखिएगा। बाकी आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्योंकि विलियम क्रूक्स का नाम नहीं दिया गया तो इसको मेंशन ना कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए ये कीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेज एंड फॉर proving that cathode rays are negatively charged particles and named electrons, he performed electric and magnetic field experiment। ये बेटा डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बिल्कुल एंड पर बेटा एक लाइन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक जो एटम के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स which is present in all the elements and all the atoms। ये वाहक पार्टिकल बेटे जो सारे एटम्स एलिमेंट्स में मौजूद होता है। इसके अलावा जो प्रोटॉन है वो भी मौजूद होता है, लेकिन बेटा जो न्यूट्रॉन है ना, इसकी एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, न्यूट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद नहीं होता। बाकी जितने भी एटम है सब में मौजूद होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के अंदर मिसिंग होता है। इसके अलावा बेटा ये याद रखिएगा अबाउट 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक यानी जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए गए। पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड, सब एटॉमिक पार्टिकल अबाउट 200 मौजूद होते हैं। तो ये बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।